वेलकम स्टूडेंट्स। माय नेम इज प्राची कंचन और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल बेसिकली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पे वीडियो प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आज भी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कवर करने जा रहे हैं वो है सर्विसेज ऑफ अ होलसेलर। इसके पहले मैंने होलसेलर के मीनिंग पे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन पे भी वीडियो बनाया है। तो अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो मैं उसकी लिंक ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सर्विसेज ऑफ अ होलसेलर। होलसेलर मोटे तौर पे दो लोगों को सर्विसेज देता है, दो लोगों के बीच में लिंक का काम करता है। एक होते हैं प्रोड्यूसर जो सामान को बनाते हैं, और दूसरा होता है रिटेलर जो होलसेलर से सामान को लेता है और कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है या सेल आउट करता है। चलिए पहले देखते हैं ये सर्विसेज जो प्रोड्यूसर्स को देते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल। A wholesaler buys goods in bulk and therefore enables the producer to produce goods on a large scale. होलसेलर जब भी सामान खरीदता है तो बल्क में खरीदता है, लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है। तो ये प्रोड्यूसर्स को जो है वो हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा सामान लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकें। लार्ज स्केल प्रोडक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। जब प्रोड्यूसर्स लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं सामान को तो उनकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। मोर ओवर द प्रोड्यूसर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, और उनका पूरा ध्यान किस पे होता है? मैन्युफैक्चरिंग पे होता है। एज इज रिलीव्ड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब प्रोड्यूसर को ये चिंता नहीं करनी कि जो सामान बना रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, कैसे वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचेगा। ये सारा झंझट किसका हो गया? अब होलसेलर। तो होलसेलर ये सर्विस प्रोड्यूसर को देता है कि वो लार्ज स्केल में अपना जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस करे, और जिससे उसकी पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाए और उसका सारा ध्यान सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे रहे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का जिम्मा कौन लेता है? होलसेलर, क्योंकि वो होता है जो रिटेलर को आगे गुड्स को प्रोवाइड कराता है और फिर वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। A wholesaler collects information through retailers about the nature and extent of demand and passes it on to the producers. क्योंकि होलसेलर किसके टच में होता है? रिटेलर के टच में होता है, उससे डीलिंग कर रहा होता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है कि आखिर डिमांड कैसी है, क्या चीज़ कंज्यूमर जो है वो मांग रहे हैं, फ्यूचर में क्या चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है, किस तरह के प्रोडक्ट्स मांग रहे हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसको देता है? प्रोड्यूसर्स को देता है। ही इनेबल देम टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द मूड्स, टेस्ट एंड फैशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट। वो उन्हें सही सही बता देता है कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, किस तरह के कंज्यूमर के मूड है, किस तरह का टेस्ट है, किस तरह का फैशन है जो इस समय मार्केट में प्रिवेल है। तो प्रोड्यूसर उस सबको कलेक्ट कर लेता है होलसेलर की सर्विस, होलसेलर की मदद के बिना पे, और फिर उसके हिसाब से वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये डिमांड को फोरकास्ट करने में भी हेल्प करता है, जिससे प्रोड्यूसर जो है वो अपने गुड्स को और अच्छी तरह से बना सकता है एज पर द ट्रेंड प्रिवेलिंग इन द मार्केट। ठीक है। थर्ड है पब्लिसिटी ऑफ गुड्स। इसमें ऑफन की स्पेलिंग गलत है, प्लीज इग्नोर करिएगा। ऑफन होलसेलर लॉन्च एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू बूस्ट द डिमांड फॉर गुड्स। बहुत बार देखा गया है कि जो होलसेलर होते हैं, जो बड़ी तादाद में सामान को सेल आउट करते हैं, खरीदते हैं सॉरी, तो ये क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाते हैं जिससे डिमांड हो सके सामान की। तो ये हेल्प करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि उनको फिर पब्लिसिटी करने की या एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पहले से काम कौन कर रहा है? होलसेलर कर रहा होता है। तो उनको एडवर्टाइजिंग पे भी पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। ये भी एक सर्विस जो है वो होलसेलर किसको देता है? प्रोड्यूसर को देता है। फोर्थ आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है पॉइंट कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो होलसेलर प्रोड्यूसर को अवेलेबल कराता है। कैसे? क्योंकि ज़्यादातर होलसेलर किसमें खरीदते हैं? बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो एडवांस कैश पेमेंट कर देते हैं। एडवांस में ही जो होलसेल प्रोड्यूसर है सॉरी उसको जो है पेमेंट कर देते हैं। तो इससे उनको हेल्प हो जाती है, वो अपने सामान में, अपने मैन्युफैक्चरिंग में लगे रहते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, और उनको जो है उनकी कैपिटल फंसी नहीं होती कि उनको सामान बनाना है, कैसे बनाएंगे, कितना बनाए हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, तो उनको उस बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। ही बाइज गुड्स एज सुन एज दे आर प्रोड्यूस। जैसे सामान बनता है प्रोड्यूसर बनाता है, वैसे होलसेलर क्या है? उसे परचेज कर लेता है। प्रोड्यूसर नीड नॉट ब्लॉक देयर कैपिटल इन मेंटेनिंग ह्यूज स्टॉक, और उसे ह्यूज स्टॉक को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो काम कौन कर रहा है? उनके बिहाफ पे प्रोड्यूसर कर रहा है। ठीक है। रिस्क बियरर। अ होलसेलर प्रोवाइड रेडी मार्केट टू प्रोड्यूसर्स। होलसेलर जो है वो मार्केट कैसा देता है? प्रोड्यूसर्स को रेडी मार्केट देता है।
क्योंकि वो सामान को तुरंत का तुरंत खरीद लेता है। ही रिलीज देम फ्रॉम द गुड रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन मार्केट डिमांड एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। अब होलसेलर रिस्क बियर का काम करता है, उसके सर पे बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि मानो जो उसने सामान प्रोड्यूसर से खरीद लिया, प्रोड्यूसर को तो ये सर्विस है, क्योंकि प्रोड्यूसर का तो रिस्क कम हो गया, उसने भी सामान इनको दे दिया। पर जो होलसेलर है उसके सर पे बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है, क्योंकि बाय चांस अगर डिमांड बदल गई, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदल गया, या सामान जो है जब स्टोरेज कर रहा था तब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये सारा रिस्क किसका हो जाएगा? होलसेलर का। प्रोड्यूसर ने अपना सामान इनको बेच दिया, अब इनके ऊपर सारी टेंशन आ गई, सारा रिस्क आ गया। पर ये एक सर्विस जो है प्रोड्यूसर को देते हैं कि रिस्क बियर करते हैं। 6th आ गया हमारा रेगुलर प्रोडक्शन। A wholesaler enables the producers to maintain an even pace of production by placing advance order. Wholesaler even pace of production में भी हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि एडवांस में ऑर्डर दे देते हैं कि हमको इतना सामान चाहिए, बल्क में ही खरीदते हैं, तो ये हेल्प हो जाता है कि प्रोडक्शन कैसा होता है, रेगुलर फॉर्म में होता है प्रोड्यूसर्स के पास। He also provide them bulk supply of raw materials from different sources. ये कई बार रॉ मटेरियल जो होता है सामान बनाने के लिए वो भी बल्क सप्लाई करते हैं किसको? प्रोड्यूसर को, जिससे वो सामान अपना कैसे बना सकें, प्रोड्यूस कर सकें। लिंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोड्यूसर के लिए, क्या है? लिंक है। अ होलसेलर सर्व एज अ यूजफुल इंटरमीडिएरी बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक के रूप में, ब्रिज के रूप में काम करते हैं होलसेलर प्रोड्यूसर्स को, तो ये भी एक सर्विस हो जाती है। अब बात करते हैं सर्विसेज टू रिटेलर। अभी रिटेलर्स को क्या सर्विसेज देते हैं? प्रोड्यूसर की तो हमने जान ली। सबसे पहली बात है कन्वीनियंस इन बाइंग। The retailer can purchase different variety of goods from one place and need not approach several scattered producers. अब रिटेलर को कोई चीज़ सामान कोई खरीदना है तो उसको 10 तरह के प्रोड्यूसर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक होलसेलर के पास जाएगा जिसके पास वो सामान है और उसे डायरेक्टली खरीद लेगा। होलसेलर डिलीवर गुड्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ रिटेलर इवन एट अ शॉर्ट नोटिस। और होलसेलर जो है सामान को जैसे डिमांड रिटेलर करता है बहुत ही कम समय में जो अवेलेबल करा देते हैं। Retailer can obtain goods more quickly than they could by placing order directly to manufacturer. अगर मैन्युफैक्चरर को रिटेलर कहता है कि भैया मेरे सामान ऑर्डर ले लीजिए, तो उससे तेजी से कौन उनको प्रोवाइड कराता है? होलसेलर। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी सर्विस है जो होलसेलर रिटेलर्स को प्रोवाइड कराते हैं। सामान जल्दी प्रोवाइड कराते हैं और एक जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं, उनको परेशान नहीं होना पड़ता सामान खरीदने के लिए। दूसरा है क्रेडिट फैसिलिटी। होलसेलर तो पैसे एडवांस में देके प्रोड्यूसर से लेता है, पर होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रिटेलर बाय सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। पर ये कैसे सामान देते हैं रिटेलर को? क्योंकि रिटेलर बेसिकली छोटे अमाउंट, छोटी क्वांटिटी में सामान खरीदता है, तो ये क्या करते हैं, उन्हें क्रेडिट पे सामान दे देते हैं। दे इनेबल द रिटेलर टू कैरी ऑन ट्रेड ऑन अ मच लार्जर स्केल देन देयर मींस वुड परमिट देम। ऐसा करने से क्या होता है, सर्विस देते हैं कि वो जब क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं तो जो रिटेलर होता है वो अपनी जितनी उसकी क्षमता होती है उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना काम कर लेता है, अपना ट्रेड कर लेता है, क्योंकि उसे ये प्रॉब्लम नहीं है कि पैसा कैसे हम देंगे, क्योंकि होलसेलर क्या कर रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी सर्विस है जो होलसेलर रिटेलर को देता है। थर्ड पॉइंट हम आता है रेगुलर सप्लाई। होलसेलर की लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, ये सब हम जानते हैं। दे प्रोवाइड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द रिटेलर। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है रिटेलर को, शॉर्ट अमाउंट में खरीदता है, तो जैसे खत्म हो जाता है या खत्म होने वाला होता है जाके फिर मांग लेता है, फिर खरीद लेता है। रिटेलर कैन परचेज एज मच एज दे लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड नीड नॉट टू मेंटेन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। इससे क्या होता है, जो रिटेलर होता है उसको सामान जो है वो जब भी ज़रूरत होती है वो जाके खरीद लेता है, उसे लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं होती, उसे पता है किसके पास होंगे, सब होलसेलर के पास। तो रेगुलर सप्लाई बनी रहती है। पब्लिसिटी, होलसेलर पब्लिसिटी करता ही है। होलसेलर एडवर्टाइज गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल टू क्रिएट डिमांड। एडवर्टाइज करता है गुड्स को लार्ज स्केल पे जिससे डिमांड हो। दिस इनेबल्स द रिटेलर टू इंक्रीज देयर सेल विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन एडवर्टाइजिंग। तो जो जब पहले से लोगों को पता चल जाता है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कि सामान यहाँ पे अवेलेबल है, तो क्या करता है, ये सामान मार्केट में अवेलेबल है, तो लोग उसे खरीदने जाते हैं। तो ये रिटेलर होता है उसे पैसे नहीं खर्चा करने पड़ते एडवर्टाइजिंग पे। फिर आता है प्राइस स्टेबिलिटी। अब ये कैसे होता है? होलसेलर रिड्यूस प्राइस फ्लक्चुएशन बाय एडजस्टिंग सप्लाई एंड डिमांड। ये सप्लाई और डिमांड को एडजस्ट करते हैं। दे सेव द रिटेलर फ्रॉम द लॉस विच दे में सफर ड्यू टू दिस फ्लक्चुएशन। जिस लॉस से रिटेलर सफ़र कर सकते हैं इन ऊपर नीचे होने वाले प्राइजेस से, सप्लाई और डिमांड की फ्लक्चुएशन से, उसको ये क्या कहता है,
स्टेबलाइज कर देता है, प्राइस को स्टेबलाइज कर देता है, बढ़ने नहीं देता, ज़्यादा घटने नहीं देता। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी सर्विस है जो होलसेलर देता है किसको, रिटेलर को। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, होलसेलर ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस टू द नोटिस ऑफ रिटेलर। होलसेलर बताता है कि ये नए प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आए, जो प्रोड्यूसर्स ने बनाए हैं, उनके बारे में उनको बताता है। रिटेलर गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड गाइडेंस फ्रॉम होलसेलर, क्योंकि होलसेलर रिटेलर से तो इन्फॉर्मेशन लेता ही है, पर जब कोई प्रोड्यूसर नया प्रोडक्ट बनाता है तो उससे भी इन्फॉर्मेशन लेता है जो रिटेलर को पास करता है। दे ऑल्सो रिसीव डिस्काउंट्स ऑन बल्क परचेजेज फ्रॉम होलसेलर, और अगर रिटेलर बल्क में सामान खरीदते हैं तो क्या होता है, कई बार कहता है कि तुम बल्क में सामान खरीदे रिटेलर तो डिस्काउंट भी दे देता है। तो इस तरह से जो है बहुत हेल्प करता है होलसेलर। ये भी एक तरह की सर्विस है जो रिटेलर को होलसेलर के द्वारा मिलती हैं। 7th आता है अदर सर्विसेज। अ होलसेलर अरेंजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस ऑफ गुड्स ऑफ रिटेलर्स। होलसेलर जो होता है बेसिकली ये बल्क में सामान खरीदता है तो स्टोरेज की फैसिलिटी इसके पास होती है। ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत से होलसेलर रखते हैं, सामान को इधर उधर करना है, रिटेलर से पहुंचाना है, प्रोड्यूसर से लेना है, तो इनकी खुद की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और गुड्स जब रिटेलर को देते हैं तो उस पर इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स ऑफ रिटेल। ठीक है, गुड्स पे इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ये सब सर्विसेज जो है ये रिटेलर को देते हैं। अब हमने बात कर ली प्रोड्यूसर की, रिटेलर की, अब हम आते हैं कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी को। भाई हम लोग को क्या देते हैं, रेडी सप्लाई। होलसेलर कीप रेडी स्टॉक विद देम सो दैट द कंज्यूमर कैन बाय गुड्स विदाउट वेटिंग फॉर देम। अब रिटेलर को अगर सामान टाइम से नहीं मिलेगा तो हम लोग तो कैसे पहुंचेगा, हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हम लोग तक कैसे पहुंचेगा। तो ये हम लोग को रेडी सप्लाई करने में हेल्प करते हैं, बिना डिले के हमको सामान मिल जाता है। मैचिंग, होलसेलर में गुड्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। हम लोग के हिसाब से गुड्स बनते हैं ना, यही तो होते हैं जो प्रोड्यूसर को बताते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। रिटेलर से पूछते हैं और प्रोड्यूसर को बताते हैं, और प्रोड्यूसर से पूछते हैं और रिटेलर को बताते हैं कि नई नई चीज़ें क्या आई हैं। तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका है, हम लोग का, कंज्यूमर्स का। तो ये हमारी प्रेफरेंस, हमारी नीड्स के हिसाब से जो है गुड्स को अवेलेबल कराते हैं मार्केट में, तो ये हमारे लिए भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लो प्राइस, होलसेलर मेक लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल। पहले ही पॉइंट था सर्विस ऑफ प्रोडक्शन में कि प्रोड्यूसर्स को क्या सर्विस देते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने में। देयरबाय बाय कीपिंग द प्राइस लेवल लो, तो जब कॉस्ट पर यूनिट कम आई है तो प्राइस भी कम आता है, कम लगाएंगे। होलसेलर मेक लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल देयरबाय कीपिंग द प्राइस लेवल लो। प्राइस लेवल कैसा होता है, लो रखते हैं। प्राइस स्टेबलाइज बाय एडजस्टिंग सप्लाई एंड डिमांड, और प्राइस को ये एडजस्ट कर लेता है कैसे, सप्लाई और डिमांड बना के। ठीक है, अगर होलसेलर जो है कोई क्वांटिटी जो है वो रख लेगा बहुत भारी क्वांटिटी में और देगा नहीं, और डिमांड उसकी हो रही है, तो क्या होगा, जो डिमांड हो रही होगी और सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए प्राइस को भी लो रखने में भी हेल्प करता है, जो अल्टीमेटली किसको हेल्प कर रहा है, हम लोग को हेल्प कर रहा है, कंज्यूमर्स को हेल्प कर रहा है, एज अ होल सोसाइटी को हेल्प कर रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, नॉलेज। होलसेलर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइप, क्वालिटी एंड यूजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये अभी डिस्कस किया कि ये क्योंकि होलसेलर प्रोड्यूसर को हेल्प कर रहा है, रिटेलर को हेल्प कर रहा है, तो हम लोग को भी तो हेल्प कर रहा है, हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नए नए प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है, कौन से टाइप के प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में। ये रिटेलर को बताता है, रिटेलर किसको बताता है, हम लोग को बताता है। तो होलसेलर ही है जो इन सब सर्विसेज को करता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है, चाहे बात करें प्रोड्यूसर्स की, रिटेलर की, या फिर हम लोगों की। प्रोड्यूसर्स को क्या कह रहा है, ये लार्ज स्केल की प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, डिमांड को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है, उनके गुड्स की पब्लिसिटी करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है होलसेलर प्रोड्यूसर्स को, रिस्क बियर करता है, रेगुलर प्रोडक्शन में हेल्प करता है और एक लिंक की तरह काम करता है। जब बात आता है रिटेलर्स के लिए तो ये उनको खरीदने में, सामान लेने में हेल्प करता है, कन्वीनियंस करता है बाइंग में, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रेगुलर सप्लाई बनाने में हेल्प करता है, जब भी ज़रूरत हो तो मांग लो, पब्लिसिटी करता है तो उनको पैसे नहीं खर्चा करने पड़ते, प्राइस स्टेबलाइज करता है, इंट्रोडक्शन करता है न्यू प्रोडक्ट का रिटेलर को। ठीक है, और बहुत सारी अलग सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस है, ये सब जो है वो कंज्यूमर को क्या सर्विस देता है, ये सप्लाई, रेडी सप्लाई देता है, हमारे हिसाब से सामान होता है, कम दाम में होता है, और हमें बताता है कि कौन से नए नए टाइप की क्वालिटी के और नए यूज़ के प्रोडक्ट टाइम से टाइम आ रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली ये सारी जो सर्विसेज हैं वो होलसेलर हम लोग को देता है, और होलसेलर एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, पहला लिंक है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है चालान डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आई होप कि आपको सर्विसेज ऑफ अ होलसेलर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, आपने इतना देखा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
और मुझे बताइएगा कि और कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं। आई विल डेफिनेटली कवर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच। विजिट अगेन।